2015 में सलमान भैया मुन्नी को अपने साथ में लेकर निकल पड़े थे उसके देश पाकिस्तान छोड़ने। खैर मुन्नी अब बड़ी हो चुकी है और बातें भी करने लगी है, लेकिन जानवरों को बातें करनी नहीं आती और जैन भी निकल पड़ता है एक चीते को अपने साथ में लेकर उसे उसके घर छोड़ने। मिली है चीते की इन बच्चों से जिसके मम्मी को अभी अभी एक शेर ने ताजा ताजा मार दिया है और इन बच्चों में से एक बच्चा शेर को घूर रहा है, लेकिन बेचारा छोटा है, ऊपर से नाजुक भी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता और बस चला आता है रोड पर अपनी मॉम का गम मनाते हुए। इसी रोड पर इंसान के बच्चों को मिलता है एक जानवर का बच्चा और ये इंसान का बच्चा ले आता है उसे घर पर। लेकिन पापा को एक बात पता है कि ये कोई हाथी का बच्चा नहीं जो आगे चलकर साथी बनेगा, लेकिन बच्चे के सामने पापा है बेबस। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन होता है कि चीते का बच्चा बड़ा होने तक हमारे पास रहेगा, फिर इसे कहाँ छोड़ना है ये डैडी एक मैप पर पॉइंट कर बताते हैं। इस मैप को याद रखना स्टोरी समझने में काम आएगा। अब घर में एक नया मेंबर आने से बच्चे का दिल हो गया एकदम गार्डन। तो जैन उसका नाम डूमा रखता है। अब चीता घर पर रहे और उसके साथ रेस ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, और यहीं पर चीता अपना असली रंग दिखाता है इनकी बाइक से आगे जाकर। और अब ये चीता बड़ा भी हो गया है। लेकिन इसी बीच डैडी की एक सैड न्यूज मिलती है जिसे सुनने के लिए जैन तो बिल्कुल तैयार नहीं था। अब डैडी की मौत किस कारण से हुई ये हम सबसे छुपाया जाता है और वो टाइम भी आता है जब इन्हें अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है, जहां जैन के मॉम को एक अच्छी जॉब लगती है। तो दूसरी तरफ जैन का एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है। लेकिन इस एनिमल को क्या पता कि स्कूल में उसके आने से वहाँ के बच्चे सिर्फ डरने वाले ही नहीं डर कर भागने वाले हैं। और हर स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका काम ही होता है दूसरे बच्चों को बुली करना, और जैन के साथ भी वही हो रहा होता है। लेकिन दूमा की एक दहाड़ी इन बच्चों के लिए काफी होती है और इन बच्चों को भागते भागते ये भी पता नहीं चलता कि उनकी मम्मी ने दिए हुए पैसे वहीं पर गिर गए हैं, जो जैन रख लेता है। और पापा की पुरानी बाइक लेकर जर्नी स्टार्ट होती है दूमा को उसके घर छोड़ने की, जहां पापा ने पॉइंट कर उस मैप पर बताया था। इस बीच एक बात तो साफ है कि हॉलीवुड की मम्मी हो या बॉलीवुड की, दोनों भी माएँ बच्चे के घर न आने पर सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चा बड़ा होने के साथ साथ सयाना भी होता है। तो जैन ने भी वही किया होता है। वो एक लेटर लिखकर, मम्मी तुम परेशान मत होना, मैं दूमा को उसके घर छोड़कर तुम्हारे पास वापस चलाऊंगा, ये बोल दिया होता है। अब बाइक पुरानी हो या नहीं, 1 लीटर पेट्रोल में उतना ही चलेगी जितना उसे चलना है और इनकी बाइक एक जगह पर आकर बंद पड़ती है। जैन के पास पैसे तो है लेकिन पेट्रोल पंप नहीं, तो इस कंडीशन में एक लास्ट ऑप्शन बचता है गाड़ी को धक्का देने का। और धक्का मारकर ऐसी जगह पर आता है जहां एक प्लेन पहले से ही क्रैश होकर पड़ा होता है। अब बच्चे ने काफी मेहनत की है, गाड़ी को धक्का मारकर यहाँ तक लाया है, तो रेस्ट करना तो बनता है। लेकिन तभी एंट्री होती है सलमान खान की। इस बंदे को याद रखना, भैया जी पैसा कमाने के लिए शहर आए थे, लेकिन शहर में गलत कामों की आदत लग गई और इसी वजह से एक बार जेल की हवा भी खा चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं अपने गांव की तरफ कि तभी इनकी नजर बाइक पर पड़ती है। लेकिन भाई साहब को इतना भी नहीं पता कि ऐसी किसी जगह पर कोई अपनी बाइक को छोड़ा होगा तो बंदी होगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो चालू करके कंफर्म करना है। लेकिन तभी जैन को अपने सामने देख रिप बोलता है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ बच्चे, और क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? तो जैन कहता है कि हाँ भाई ये मेरी ही गाड़ी है और हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। रिप समझ नहीं पाता कि बच्चा हम क्यों बोल रहा है कि तभी डूमा को देख भैया जी पहले तो बहुत डरते हैं, लेकिन जैन के बताने पर वो कहता है कि चलो ये भी ठीक है। अब ऐसे ही बातों बातों में बच्चा क्रिएटिव बनकर प्लेन से मिले एक पैराशूट को गाड़ी के आगे लगाता है जिससे कि हवा की मदद से गाड़ी चल सके। लेकिन दूसरी तरफ मम्मी जी दिन ब दिन काफी परेशान हो रही है क्योंकि उन्हें अब तक जैन की कोई भी खबर नहीं मिली। इसीलिए मम्मी ने जैन के मिसिंग पोस्टर छापे हैं ताकि कहीं से कुछ पता चल सके। बट वहीं ये जैन पैराशूट की हेल्प से कितना आगे तक जाता, आगे का रास्ता तो पैदल ही तय करना था। इसीलिए बाइक को टाटा बाय बाय बोलकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल में आने वाले चैलेंजेस तो बहुत थे, तो डर इन्हें भी लगता है और गला इनका भी सूखता है। लेकिन इस सुनसान जगह पर माउंटेन डियो ऋतिक भैया ला कर देने से तो रहे, इसीलिए सलमान भैया अपना दिमाग चलाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर पानी का बंदोबस्त करते हैं। वेल ऐसे कामों की आदत सलमान को होती है, लेकिन भैया जी ये पेट है और पेट पानी और प्यार से नहीं भरता, इसे खाना भी चाहिए। इसीलिए जैन कहता है कि देख दूमा, अब तुझे ही हमारे खाने का इंतजाम करना होगा। वो जो शतुरमुर्ग दिख रहा है अब वही हमारा खाना बन सकता है। लेकिन दूमा से ये भी नहीं हो पाता क्योंकि उसने पहले कभी शिकारी नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मुर्गी ना तो ना, उसके अंडे ही सही। जिसके बाद रिप कहता है कि देख जैन, तू जिस जगह पर जा रहा है वो जगह यहाँ से मीलों दूर है, साथ में वहां तक पहुंचते पहुंचते जान जाने का जोखिम भी है। लेकिन जैन तो मन बना चुका था किसी भी कंडीशन में डूमा को उसके घर छोड़ने का, अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रिप कहता है कि ठीक है, मैं आधे रास्ते तक तेरे साथ आता हूँ, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। थोड़ा आगे आने पर इन्हें एक बंजर घर मिलता है, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर में जैन की मॉम आ जाती है जैन को ढूंढते हुए। वो पूरी जान लगा रही थी जैन को ढूंढने में, लेकिन जैन को पकड़ना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विलेन की रियल वाली किस्मत तो अब खुलने वाली थी, एक हीरो की खदान सामने होती है तो रिप भैया चले जाते हैं अंदर कि मुझे अब हीरे मिलने वाले हैं। लेकिन लालच बुरी बला होती है और ये बात रिप भैया को अब पता चल चुकी थी मिट्टी के अंदर धस जाने पर कि जैन और दुमा वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैन उसे बचाता नहीं क्योंकि वो जान चुका था रिप इन दोनों को गलत रास्ते ले जा रहा है। दरअसल इन्हें जाना होता है वेस्ट की तरफ, जबकि रिप इन दोनों को दूसरे रास्ते ले जा रहा होता है। तो इसके आगे का रास्ता अब जैन को अकेले ही तय करना था। और वो पल भी आता है जब जैन को नदी क्रॉस करना पड़ता है जिसमें होते हैं क्रोकोडाइल्स, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये नदी भी पार हो जाती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब जैन और दुमा इस जंगल में गुम हो जाते हैं। जैन उसे ढूंढ भी कैसे पाता, दुमा एक इंसानों ने बनाए हुए पिंजरे में कैद जो हो गया था। और ये जंगल है, यहाँ पर हमेशा जानवरी शिकार नहीं होता, इंसान भी कभी कभार शिकार हो जाता है। और इसी रूल को फॉलो करते हुए एक जंगली सुअर जैन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन भागते भागते जैन एक जगह पर बेहोश होकर गिरता है और जब आंखें खुलती है तो वो रिप और दुमा के पास होता है। रिप ने ही दुमा को उस पिंजरे से मुक्ति दिलाई होती है। अगली सुबह दिल में मौजूद सारे डाउट क्लियर करने के बाद दुमा को वो काम भी करना पड़ता है जिसके लिए वो पैदा हुआ है, शिकार, वो भी एक हिरन का। लेकिन इस बार भी कामयाबी उसके मुकद्दर में नहीं होती। लेकिन वहीं पर नदी किनारे इनके खाने का इंतजाम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों के पास खाने की कोई कमी नहीं है। अब बच्चा जख्मी हालत में यहाँ पर आए और ये लोग उसे देखने ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बच्चे के पास होता है एक स्नेक जिसे देख ये लोग तो क्या एक टाइम के लिए हम भी डर जाएंगे और इसी का फायदा लेते हुए खाना हो गया वहां से गायब। और ये तीनों पहुंच गए हैं एक छोटी बोट लेकर नदी में। इसी जगह पर रिप के 1000 बार मना करने के बाद भी जैन उसे वो पैसे दे देता है जो उसे स्कूल में मिले थे। तो रिप भैया भी बदले में खदान से मिला हुआ एक हीरा जैन को देते हैं ताकि जब भी जैन को रिप की याद आए तो वो हीरा देख सके। अब ये एरिया रिप का होता है, लेकिन इस बात से इन मधुमक्खियों को क्या ही लेना, वो इन पर अटैक करती है। रिप यहाँ पर जैन को तो बचा लेता है लेकिन वो खुद जख्मी हो जाता है। ऊपर से बारिश जैसे इन्हें बेबस करने पर तुली थी, लेकिन वो पैसे इस बारिश में आग बनकर जलने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। वहीं पर रिप की हालत टाइम के साथ साथ खराब हो रही थी और एम्बुलेंस तो यहाँ पर आने से रही, इसीलिए दुमा को यहीं छोड़ जैन निकल जाता है रिप के गांव वालों से हेल्प मांगने। और एक जड़ी बूटी मुंह पर लगाकर जब चेहरा नॉर्मल होता है तो रिप की वाइफ उसे देख बहुत खुश हो जाती है, साथ में जैन को थैंक्स भी बोलती है। लेकिन जब जैन वापस उसी जगह पर आता है जहाँ उसने दुमा को छोड़ा था तो दुमा एक चीते के साथ मिलकर हिरन का शिकार किया होता है। यानी जैन का मिशन हो चुका है कंप्लीट और अब वहां से रिटर्न घर जाने का टाइम आ गया है। वेले काफी इमोशनल सीन होता है। लेकिन घर आने पर जैन की मॉम ट्रैक्टर चला रही होती है। जब जैन को देखती है तो खुश होकर बहुत ही प्यार से उसे गले लगाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। लेकिन इस पिक्चर से हमें एक मैसेज मिलता है कि इंसान हो या जानवर, हर किसी का इस अर्थ पर एक घर मौजूद है। किसी भी जानवर या बर्ड को हमें कैद कर नहीं रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।